हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। दोस्तों मैं हूं निशा और आप सभी को पता है कि मैं जैसे कि हम लोग अभी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कर रहे थे और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है भारत का उपतंत्र, उसको हम लोगों ने 5 पार्ट्स में पूरा कवर कर लिया है, जिसमें 3 पार्ट में हिमालय नदी तंत्र है और 2 पार्ट में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो हमारा पूरा का पूरा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज हम लोग जो करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक रिवर से ही रिलेटेड है, इसलिए हम लोग आज करेंगे भारत के बांध, झील और जलप्रपात से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग इस सेक्शन में, इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था? तो अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और किन राज्यों के बीच का मुद्दा था? तो ये था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का मुद्दा था ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थलियार जलप्रपात जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन भारत में ये छठा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो है आपका कर्नाटक के कर्नाटक में एक रिवर निकलती है, कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, वराही नदी, उस पर है हमारा ये कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये थलियार जलप्रपात जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा, भारत में ये छठा सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई देखें तो 297 मीटर ये ऊंचा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वालियार बांध केरल के किस जिले में है? तो वालियार बांध जो है ये केरल के पलक्कड़ जिले में है, इसका आंसर हो जाएगा पलक्कड़ जिले में। किस नदी पे है? तो वालियार बांध वालियार नदी पे है। वालियार नदी जो है केरल में प्रवाहित होती है, एक कलपति पूजा नदी, उस नदी की सहायक नदी है वालियार नदी, उसी नदी पर स्थित है हमारा कौन? वालियार बांध। और ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो अंतर्देशीय झील क्या होता है? जो भूमि के अंदर में ही हो, ठीक है। जैसे भारतीय भूखंड को हम लोग देखें तो भारतीय भूखंड के अंदर में ही है, ठीक है। तो लैंड के अंदर में ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनलैंड। इनलैंड मतलब अंतर्देशीय झील। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है कौन? सांभर। और ये कहाँ है? ये है हमारा राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सस्तम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो सस्तम कोटा झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है और ये एक मीठे पानी की झील है। ये एक मीठे पानी की झील है, ये केरल राज्य में स्थित है और केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, ये चूंकि हम लोग झील कर रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों को पता ना हो कि झील होता क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग झील समझते हैं। झील किसे बोलते हैं? झील बोलते हैं कि वो जलीय भाग जो क्या हो, चारों तरफ से लैंड से जुड़ा हो, मतलब लैंड से घिरा हो, चारों तरफ से भूभाग से घिरा हो, ठीक है। कोई भी जलीय भाग, वो जलीय भाग जो चारों तरफ से भूमि भाग से घिरा हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा झील कहलाता है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो एक तालाब से लेकर बड़े बड़े समुद्र तक इसकी जो साइज होती है वो होती है। और ये अलग तरह, अलग अलग टाइप की भी होती है, टेक्टोनिक लेक, उसके बाद में हमारा लैगून झील हो गई, खारे पानी की झील, उसके बाद में मतलब अलग अलग तरह से लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग लैंडफॉर्म्स जब करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो इसे हम लोग झील कहते हैं।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इंदिरा सागर बांध जो ठोस गुरुत्वीय बांध है वह भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ये इंदिरा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है और रिवर कौन सी है तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है ये इंदिरा सागर बांध। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो वेम्बनाड झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, ये सबसे लंबी झील है और ये एक कयाल है। ठीक है, वेम्बनाड कयाल या वेम्बनाड कोल बोलते हैं इसको। ठीक है, इस पे लार्जेस्ट रामसर साइट्स जो है इंडिया में उनमें से ये एक है। ठीक है, इसमें इसके तट पे मैंग्रोव मिलता है। ठीक है, मैंग्रोव मिलता है तो ये रामसर साइट है और ये केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोलेरू झील जो है थोड़ा सा कुछ जानते हैं इसके बारे में। कोलेरू झील जो है वो पहले एक लैगून झील थी। ठीक है, पहले एक लैगून झील थी। लैगून झील क्या होता है थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो लैगून झील देखे जैसे महाद्वीपीय तट जो है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय यानी कंटिनेंटल शेल्फ। ये है कंटिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कंटिनेंटल शेल्फ मतलब महाद्वीप का कुछ भाग जो है वो समुद्र के अंदर डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो महाद्वीप का तट है, यहाँ से है ये समुद्र। तो जो समुद्र है महासागर है, इसकी लहरें जब तट पे आती है और तट पे टकराती है। आप लोगों ने देखा होगा बीच पे जैसे कि समुद्र का पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है फिर पीछे की तरफ आता है। तो जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वो क्या करता है जितनी भी चीजें हैं उसको बहा के अपने साथ लेते आता है। तो जब ये बहा के अपने साथ ले जाएगा तो अपने साथ अवसादों को अपने साथ बहा के ले जाएगा और अवसादों को जो बहा के ले जाएगा तो ये क्या करेगा यहाँ पे कहीं पे ये जमा कर देगा, जमा करने लगेगा। अब जमा कर दिया यहाँ पे, अब फिर ये जमा होते होते ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचा उठ जाता है। समुद्र का जो पानी है इससे ऊंचा उठ जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार या बैरियर बोलते हैं। ठीक है, बार या बैरियर। तो एक बार या बैरियर बन जाता है और ये बैरियर जो है समुद्र से इसको काट देता है और इधर जो पानी है देख रहे होंगे आप कि इधर जो पानी है वो कट गया है, समुद्र से अलग हो गया है। ठीक है, समुद्र से अलग हो गया है, इससे समुद्र का पानी इसमें एंटर नहीं कर पाता है और ये वाला जो है यही कहलाता है लैगून झील, लैगून लेक। लैगून तो इसको देखा जाए तो ये दिखेगा कैसे, जैसे ये भारत है, भारत का जो ये कोस्ट है, कोस्ट पे क्या हो कि एक बैरियर ऐसे बन गया, एक बैरियर बन गया और इसमें जो है पानी भरा हुआ है और ये समुद्र के पानी से जो है इसको अलग कर दिया, समुद्र से अलग कर दिया। तो झील के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि वो चारों तरफ से लैंड से घिरा होना चाहिए। लैंड से घिरा होना चाहिए तो इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, मतलब चारों तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है, भूमि भाग से घिरा हुआ है। तो ये इस तरह का जो झील होता है वो क्या कहलाता है, लैगून झील कहलाता है। ठीक है, तो कोलेरू झील जो है ये पहले एक लैगून झील थी। ठीक है, इसी तरह से एक ये लैगून झील थी और ये किसके बीच है, लेकिन ये अब जो है लैगून झील नहीं है, ये अब मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील क्यों है, क्योंकि इधर से एक रिवर आती है गोदावरी, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। रिवर सिस्टम हम लोगों ने कर लिया है पूरा, प्रायद्वीपीय वाला भी हम लोग कर चुके हैं। ये है गोदावरी और ये है कृष्णा। तो गोदावरी और कृष्णा जो है ये डेल्टा बनाती है। तो पहले क्या था, यहाँ पे कोलेरू झील था तो लैगून था क्योंकि इसका समुद्र का पानी एंटर कर जाता था। लेकिन अब जो गोदावरी है, गोदावरी और कृष्णा, इन दोनों का डेल्टा इतना बड़ा हो गया है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गया है और एक दूसरे से जुड़ गया है तो ये क्या हो गया, ये जो कोलेरू झील है ये इसके अंदर में आ गया। ठीक है, और ये दोनों डेल्टा जो है जुड़ गया है और समुद्र का पानी जो है इसमें अब एंटर नहीं कर पाता है। तो इसमें पानी कहाँ से आएगा, तो गोदावरी और कृष्णा का जो पानी है
वो इसमें भर जाएगा। तो गोदावरी और कृष्णा का पानी इसमें भरेगा तो ये किस तरह की झील हो जाएगी, मीठे पानी की झील हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि कोलेरू झील जो है पहले क्या थी, एक लैगून झील थी, अब ये क्या है, अब ये मीठे पानी की झील है। तो ये किसके बीच है, ये है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच। ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है कोलेरू झील। और ये किस राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये हो गया हमारा आंसर, आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है, तो ये है गोदावरी नदी पे। पोलावरम जो है ये गोदावरी नदी पे है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये जल, इसमें ऑप्शन जो है वो है जोग जलप्रपात, शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है और ये कहाँ है, तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में है कौन, हमारा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, अगर पूछा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है, लेकिन ऐसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है कुंचिकल। और वो कहाँ पे है, तो वो भी है कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कर्नाटक के शिमोगा जिले में, और किस नदी पे है, तो वराही नदी पे स्थित है कौन, कुंचिकल जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का सबसे ऊंचा हो जाएगा जोग जलप्रपात। और देखते हैं ऑप्शन में धुआंधार जलप्रपात। ये धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये सब फेमस है, नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये धुआंधार क्यों है इसका नाम, ये जबलपुर में, मध्य प्रदेश जबलपुर में है, ठीक है। जबलपुर में ये क्या होती है, जब संगमरमर की चट्टानों पे ये गिरती है, नर्मदा जब संगमरमर की चट्टानों पे गिरती है तो उससे क्या होता है, स्प्रिंकल्स निकलते हैं, स्प्रिंकल्स के रूप में, धुआं के रूप में इसका जल जो है ऊपर उड़ने लगता है। तो इसलिए ये धुएं के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो कहाँ है, नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, कहाँ, जबलपुर में। उसके बाद में है हमारा दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात ये भी फेमस है, पर्यटन के लिए बहुत ही मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। धुआंधार भी फेमस है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये है हमारा अथिरापल्ली जो है, ये केरल में एक नदी के द्वारा बनाया गया है। और दूध सागर जो है गोवा में मांडोवी रिवर प्रवाहित होती है, मांडोवी रिवर पे ही है दूध सागर जलप्रपात। मतलब ये दूध की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर जो है जोग जलप्रपात है, बाकी के बारे में मैंने बताया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, इसका आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये किस बांध के द्वारा है, तो हम रिहंद नदी है एक, रिहंद नदी जो किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी जो है सोन, उसी की सहायक नदी है रिहंद। इसी रिहंद नदी पे है रिहंद बांध परियोजना। और वो रिहंद बांध परियोजना कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ठीक है। और वहां पे जो ये झील बनता है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये सबसे बड़ी मतलब रिहंद बांध परियोजना के द्वारा ही बनता है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इसमें ऑप्शन के बारे में। ढेबर झील, ढेबर झील जिसको जयसमंद झील भी बोलते हैं, ये है हमारा राजस्थान में, राजस्थान में है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। तो सबसे बड़ा मानव निर्मित गोविंद वल्लभ पंत सागर, और दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित है ढेबर झील। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टमुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अष्टमुड़ी झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है, और ये भी क्या है, एक कयाल है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है।
किस नदी पर है ये? महानदी पे है और भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कोयना। तो कोयना जो है कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, वह उस सहायक नदी पे कोयना पे है ये कोयना बांध जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की ही एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, उस पे है तुंगभद्रा बांध। उसके बाद है दामोदर, दामोदर ये नदी का नाम है, छोड़िए इसको, अगले में देखते हैं हम लोग। दामोदर बांध परियोजना है दामोदर पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के डैश जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन रहे कि भारत का नियाग्रा फॉल्स, भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा फॉल्स नाम से जाना जाता है? तो नियाग्रा फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है होगेनेकल। कौन है? होगेनेकल, होगेनेकल जलप्रपात जो है इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत का नियाग्रा फॉल्स, तो चित्रकूट जो है, चित्रकूट को हम लोग इसको भी भारत की मिनी नियाग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं। भारत का मिनी नियाग्रा फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है कौन? चित्रकूट। भारत का नियाग्रा फॉल्स होगेनेकल, लेकिन मिनी नियाग्रा फॉल्स कौन है? तो चित्रकूट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो ये है हमारा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, ठीक है, और ये किस राज्य में है? तो ये है हमारा तेलंगाना में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एक प्रायद्वीपीय नदी है, जो अपना जल विसर्जित करती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो स्वर्ण रेखा कहाँ पे जलप्रपात बनाती है? हुंड्रू जलप्रपात। तो झारखंड के रांची में ये हुंड्रू जलप्रपात बनाती है, जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और इसमें झेलम नदी जो है वो अपना जल गिराती है, ठीक है। झेलम नदी, जो झेलम नदी क्या है? पंचनद में से एक है, यानी चेनाब की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा वुल्लर झील। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है? तो निजाम सागर बांध जो है वो है तेलंगाना में, और किस नदी पे है ये? तो ये है मंजरा नदी पे, मंजरा या मंजीरा, जो गोदावरी की एक सहायक नदी है, उस नदी पे है कौन? हमारा निजाम सागर बांध परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? ये मैं पहले ही बताई थी, हम लोग पहले डिस्कस किए थे। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में मांडोवी रिवर प्रवाहित होती है, उसी मांडोवी रिवर पे है हमारा कौन? दूध सागर झरना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है हमारा मैथन। मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पे है। बराकर जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, उसी नदी पे है हमारा मैथन बांध। कोयना बांध कोयना नदी पे है, जो हम लोग देखे हैं, पहले ही मैं बताई थी कि कोयना नदी जो कृष्णा की एक सहायक नदी है, महाराष्ट्र में कोयना बांध है कोयना नदी पे। उसके बाद है मेटूर बांध। मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पे है, कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो हाल ही फिलहाल में इसका निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, आप लोगों को पता होगा जब ये बांध बन रहा था। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण कृष्णा नदी के ऊपर किया गया है? तो कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। भागीरथी और भिलांगना जहां पे मिलती है टिहरी में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में जब भागीरथी में भिलांगना आके मिलती है तो उसी के संगम पर है हमारा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना ये है हमारा किस पे? सतलज नदी पे। सतलज क्या है? सिंधु की एक सहायक नदी है जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश पंजाब में, ठीक है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो है वो हमारा किस में है? नांगल जो है हमारा पंजाब में है, ठीक है। भाखड़ा ऊपर में है और उसी के नीचे नांगल को बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। और हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ है? ये है हमारा महानदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 21। इसे नंबरिंग इसका गड़बड़ हुआ है लग रहा है। 21 है, यहाँ पे 22 होना चाहिए, गलत टाइप हो गया है पीडीएफ में। इसको हम लोग देखते हैं। सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। पूरे विश्व में देखा जाए तो कैस्पियन झील जो है वो सबसे बड़ी झील है। ये एक समुद्र है, ठीक है। ये एक समुद्र है लेकिन ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? झील भी बोलते हैं। और ये चूंकि समुद्र है तो इसका पानी कैसा होगा? खारा होगा। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कैस्पियन सागर। लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सुपीरियर झील होगी, जो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ दिक्कत हुआ हो तो उसे भी बताइए। चलिए।